कबीर अपने जमाने की बेमिसाल अभिव्यक्ति थे। कबीर को लेकर एक विस्तृत वैचारिक संसार है। खूबी यह है कि कबीर विश्वविद्यालयों में अध्ययन केंद्र में तो है ही, वे दर्शन में है, वेदांत में है, अद्वैत में है, साथ ही भिखारियों की भिक्षा का माध्यम भी है, गुरुवाणी के पाठ में भी है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से लेकर कुमार गंधर्व तक गायन में है। कबीर के यहाँ एक है, दो नहीं, उनके यहाँ सुनना है, कहना नहीं। वे एक तरह के वाद्य हैं और वाद्य शब्दों की भाषा से परे होते हैं। कबीर जीवन की तरफ से नहीं, मृत्यु की ओर से संसार को देखते हैं। 600 साल से कबीर भाषा के आर पार हर कहीं मिलते हैं। कबीर मठों में बाबा की तरह, पंथों में पंथ गायक की तरह, ग्रंथों में ग्रंथ विरोधी की तरह, मुसलमानों में ना मुसलमान की तरह, पंडितों में कर्मकांड के खिलाफ खड़गहस्त, सूफियों में सूफी, साधुओं में साधु, भिखारियों में कभी मांगते और कभी देते हुए, कामगारों में दस्तकार के रूप में स्थापित हैं। कबीर सारंगी में, खजंडी में, घुंघरू में, करताल में, खड़ताल में, रिबाब में, किंगरी में, हर कहीं मिलेंगे। वे दुख में, विषाद में, धूल और मिट्टी में भी आपको मिल जाएंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी रचनाएं हर पढ़े लिखे के लिए आदर्श हैं। वे वेदांत और अद्वैत के प्रतिपादक थे। 600 सालों की मौखिक परंपरा में कबीर जीवित हैं। कबीर की रचनाओं में 3 भेद हैं: साखी, सबद और रमैनी। रमैनी में मुख्यतः दोहा चौपाई का प्रयोग है। कबीर के नाम पर क्या और कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम 6 लाख से ज्यादा दोहे हैं। 6,96,000 रमैनी एक जीभ पर हुए। चेलों ने भी उनके नाम पर खूब शेप्त किया। जब हिंदी बोलियों के सहारे थी तो कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को भाषा बनाने की पहल की। उन्होंने सभी भाषाओं और बोलियों से कुछ कुछ लेकर एक सधुक्कड़ी भाषा का इजाद किया, यानी साधुओं की घुमक्कड़ी वृत्ति से हर जगह के शब्द ले उससे नई सधुक्कड़ी भाषा बनाना। उन्होंने दुनिया को ठेंगे पर रख एक फक्कड़ाना मस्ती को अपनी शैली बनाया। उस जमाने में कुरीतियों के खिलाफ जंग के लिए लुकाठी हाथ में लेकर अपना घर फूंकने की तत्परता कबीर ने दिखाई। वे सुधार चाहते थे, चाहे व्यवस्था टूट जाए। 20वीं शताब्दी में लोहिया सुधरो या टूटो का ऐलान कर रहे थे, जबकि कबीर ने यह ऐलान 16वीं शती में ही कर दिया था। कबीर ने मोटी मोटी पोथियों के अस्तित्व को नकारा था। इन पोथियों के बरक्स 2.5 अक्षर की प्रतिस्थापना की। उस वक्त लोकतांत्रिक समाज बना नहीं था, नेता विरोधी दल के पद की कल्पना नहीं थी। फिर भी कबीर ने निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए का उद्घोष किया। मार्क्स के 4 शताब्दी पहले कबीर का साम्यवाद देखिए: साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मांग और आपूर्ति का ये फतवा मार्क्सवाद के जन्म से 500 साल पहले का था। कबीर ने हमें जो साम्यवाद दिया वो प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद से भिन्न है। प्लेटो का साम्यवाद वंश पर आधारित है और मार्क्स का साम्यवाद अर्थ पर। कबीर का साम्यवाद जीवन मूल्यों पर आधारित है और मानव को जीने का समान अधिकार दिलाता है। इस साम्यवाद में मनुष्य साध्य है और अर्थ साधन, और ये साधन मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है। कबीर ने कहा कि उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे, ताको नाम फकीर। आज से 600 साल पहले भी समय के महत्व को समझते हुए कबीरदास ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। इस दोहे में कबीर ने समय के महत्व को थोड़े शब्दों में ही समझा दिया था। वे काल से परे सर्वकालिक हैं। जो सब में है वह कबीर में है, और जो कबीर में है वह सब में है। फिर भी वे अकेले हैं। कबीर अपने दोस्त हैं, मोहल्ले के हैं। आज उनका जन्मदिन है।
जन्मदिन मुबारक कबीर साहब।